हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 प्लस माइनस 0.2 डिग्री होता है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम रहें तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगे या बाहर का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है। दोस्तों प्रणाम। इस साल हमारे देश में इतनी भयंकर गर्मी पड़ी है कि पूरा भारतवर्ष त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है और इस गर्मी के कारण बहुत लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। पेड़ हम लगा नहीं रहे, एसी हमारे हर कमरे में लग रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से हमको क्लिक कर रही है। और गर्मी से बचने के लिए हमको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। गर्मी में हमको तभी बाहर जाना चाहिए जब बहुत आवश्यक कार्य हो। हमको चेहरे को ढकना चाहिए, सिर के ऊपर साफा बांधना चाहिए या छतरी का जरूर सेवन करना चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 प्लस माइनस 0.2 डिग्री होता है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम रहें तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगे या बाहर का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है। ऐसे मौसम में हमको पानी खूब पीना चाहिए, कम से कम 3 से 4 लीटर जरूर सेवन करना चाहिए। और पानी में नमक, चीनी, नींबू का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। जो लोग डायबिटिक हों उनको चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का बीपी बहुत हाई रहता हो तो नमक सीमित मात्रा में या सेंधा नमक या नमक का प्रयोग हमको ना करें। हम खाली नींबू पानी का ही प्रयोग करें। दूसरा, मट्ठा। हमको मट्ठे का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मट्ठा सेवन करने से गर्मी से लड़ने की क्षमता तो हमारी बढ़ती है, साथ ही साथ गर्मी का असर भी हमारे शरीर पर नहीं सताता। और कभी कभी बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं तो हमको बेल के शरबत का जरूर प्रयोग करना चाहिए। आजकल बेल बहुत प्रचुर मात्रा में हमको मिल रही है। यदि हम बेल का फल ले लें, उसको तोड़ लें, अंदर का गूदा ले लें, छिलका हटा करके उसको सुखा कर रख लें, इस चूर्ण को हम 12 महीने प्रयोग कर सकते हैं। हम 1 चम्मच 1 से 2 बार आवश्यकता अनुसार पानी से सेवन करें या मट्ठे से सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। गर्मियों के रसीले फल तरबूज, खरबूजा, ककड़ी इत्यादि इस समय प्रचुर मात्रा में। इसको सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर पानी की कभी कोई कमी नहीं सताती। लेकिन कुछ लोग तरबूज खाने के बाद अक्सर एकदम पानी पी लेते हैं। कम से कम आधे से पौना घंटा हमको तरबूज के ऊपर पानी नहीं सेवन करना, नहीं तो उल्टी दस्त इत्यादि हमको सताने लगती है। और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण बहुत हमको बेचैनी होने लगे, हाथ पैरों में, आंखों में जलन होने लगे, तो हमको यह गुलाब शरबत दिन में 1 से 2 बार दूध या पानी के साथ जरूर सेवन करें। इसको डायरेक्ट 1 चम्मच हम मुंह में डाल करके भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर गर्मियों में लोग चश्मे का प्रयोग नहीं करते। गर्म हवा के कारण हमारी आंखों में नुकसान पहुंचता है, बहुत आंखें खुश्क होने लगती हैं। तो हमको दिन में 3-4 बार पानी से अपनी आंखों को धोना चाहिए। साथ ही साथ यदि आंखों में बहुत गर्मी हो रही हो तो मुंह में पानी को हम भर लें, उसके बाद ठंडे पानी से छपके मारें तो हमको आंखों में बहुत लाभ मिलता है। और प्रातः काल जब हम सो करके उठते हैं, अपनी आंख में यदि हम अपनी लार का अंजन करें तो आंखों की समस्त बीमारियां दूर होती हैं। और यदि दिन में हम आई उजाला 1 बार अपनी आंखों में डालें तो हमारी आंखों की सफाई हो जाती है। यदि पोल्यूशन का असर आ रहा हो तो वह भी इस प्रयोग से दूर हो जाता है। कभी कभी हमको गर्मियों में पानी की कमी के कारण उल्टी उबकाइयां बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। ऐसी अवस्था में हमको मुंह के अंदर मिश्री और सौंफ 1-1 चम्मच दिन में 2 बार चबाते रहना चाहिए। इसके सेवन से हमको शरीर में पित्त की मात्रा शांत होती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा जी कच्चा हो तो हमको 1 काले वाली बड़ी इलायची पानी में उबाल करके मिश्री मिलाकर या बिना मिश्री के ही हमको दिन में सेवन करना चाहिए। जो लोग गर्मियों के टच में ज़्यादा रहते हैं
ऑफिस में या दुकान में अपना पानी लेकर के जाते हैं, उस पानी के अंदर यदि हम 1 चम्मच सौंफ और 1 काली इलायची दोनों को पका कर रख लें और पूरे दिन हम इस पानी को सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। और ऐसी अवस्था में नारियल पानी भी बहुत हमको लाभ देता है। पेट में जलन ज़्यादा हो, उल्टी उबकाई आती हो, भूख ना लगती हो, कई बार हमारा पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर हो जाता है, ऐसी अवस्था में यदि हम मनोहर भास्कर चूर्ण का 1-1 चम्मच दिन में 2 बार मुंह में रख करके चूसते रहें तो गर्मी का असर खत्म होता है, पेशाब खुल के आता है, शरीर के अंदर जो पानी की कमी हो वह इससे निश्चित रूप से दूर हो जाती है। गर्मियों में एसी इत्यादि बहुत चलते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, जिससे हमारी जो स्किन है वह बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। टैनिंग का असर आता है, कील मुहासे झाइयाँ होती हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत चांस रहते हैं। और ऐसी अवस्था में हमको रात्रि में 1 बार दूध में रुई भिगो करके अपने चेहरे को जब हम ऑफिस से आए तो उससे साफ करना चाहिए, हमको बहुत लाभ मिलता है। दिन में 3-4 बार पानी से अपने मुंह को साफ रखना चाहिए। पानी हमको इतना पीना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो, लेकिन फिर भी कई बार अल्ट्रावायलेट रेस के कारण हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसी अवस्था में यदि हम सिर्फ 1 बार दिन में या 2 दिन में 1 बार इस केसर कांति को दूध में भिगो लें या शहद में मिला लें या खीरे के रस में मिला लें और मिला करके 15 से 20 मिनट अपने मुंह पर लगा कर रख लें, उसके बाद अपना मुंह धो लें, तो आप देखेंगे कि पोल्यूशन का, गर्मी का जो भी असर है वह तो खत्म होता ही है, साथ ही साथ हमारी स्किन बहुत तेजी से ग्लो करने लगती है और कील मुहासे, टैनिंग का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दोस्तों, हम आपको नित्य रोज नई नई जानकारियां देते हैं, आप हमारा उत्साहवर्धन नहीं करते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नई जानकारियां लेने के लिए आप हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं, जिससे हम आपको और नई जानकारियां दें। साथ ही साथ दूसरे सोशल मीडिया लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हैं, आप उनको भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।